इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की गई, दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हुई है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। तो गोयरकेला और टोंटो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में मुठभेड़ हुई। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ की खबर सामने आई है। चाईबासा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुठभेड़ अभी जारी है या खत्म हो चुकी है? देखिए, अब तक जो जानकारी है, मुठभेड़ सुबह से चल रही है और अभी मुठभेड़ रही है। और ये जो इलाका है तो देखिए, रुपेश से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चाईबासा से जी रुपेश, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। जी बताइए। तो मुठभेड़ यहाँ पर अभी जारी है और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। बीच बीच में रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। और इस दौरान अभी क्या सुरक्षा बलों को उपलब्धि मिली है, ये हालांकि अपडेट नहीं आ पाया है, लेकिन आगे इसकी भी खुलासा होने की संभावना है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सारंडा में पिछले दिनों मुठभेड़ हुआ था सुरक्षा बलों के साथ, और ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि सारंडा से कोल्हान जंगल की ओर, जहां की पहले नक्सलियों का जमावड़ा पहले 1-2 साल पहले रहता था, या उस क्षेत्र में उनके काफी संख्या में कैंप भी थे, तो उधर मूवमेंट की सुरक्षा बलों को अंदेशा था। और जब इसी अंदेशा को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, मिसिर बेसरा का जो दस्ता है माओवादियों का, उसकी तलाश में, और इसी दौरान बोरोई और सरजामबुरु आसपास के जंगल में, जो कि टोंटो और गोयलकेला थाना क्षेत्र का सीमावर्ती इलाका का जंगल है, उसमें आज सुबह ये भी बताइए कि सुरक्षा बलों की कौन-कौन सी यूनिट इस ऑपरेशन में शामिल है? देखिए, इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से, कई महीनों से अगर बात करें तो लगातार सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर और जिला पुलिस संयुक्त रूप से लगातार ऑपरेशन 2-3 वर्षों से इस क्षेत्र में सारंडा और कोल्हान में चलाते आ रही है। और मिसिर बेसरा के साथ 1-2 बार इस दौरान मुठभेड़ भी हुआ है। पिछले दिनों कई उपलब्धियां मिली है, जिसमें 17 नक्सली मारे गए थे। बिल्कुल रुपेश, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और इसके पहले गृह मंत्री ने भी कहा था कि इस आतंक को, नक्सलियों के आतंक को खत्म करना है और यही हमारी प्राथमिकता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रुपेश। और देखिए, इसी बीच एक पलामू से आपको बड़ी खबर बताया, जहां घर से निकल करके शख्स की हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की है। पुलिस मामले की छानबीन में अब जुट चुकी है। पिपराटार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर पलामू से बता रहे हैं। और घर से निकल करके शख्स की हत्या की गई, अज्ञात बदमाशों ने हत्या की है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, घर से निकाल करके शख्स की हत्या की गई है, आखिर किस वजह से हत्या की गई है, फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये बुधवार की अहले सुबह की ये घटना है, जैसा कि बता रहे हैं स्थानीय लोग। और जो मृतक है उसका घर से 100 मीटर की दूरी पर शव बरामद किया गया है। पुलिस फिलहाल जो है पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पिपराटार थाना क्षेत्र का ये मामला है। और जो ये राजमुनि पाठक जिसकी हत्या हुई है, बताया जा रहा है कि आपराधिक मामले में भी ये नामजद रह चुके हैं। तो इस एंगल से भी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे और हत्या के पीछे क्या कारण है। सभी बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है और अपराधी की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान भी चला रही है। ठीक है नीलकमल, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए, चाईबासा से आपको इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां चक्रधरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 7 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास से यह रेस्क्यू किया गया है। पैसा कमाने का लालच देता था और सभी को गुजरात भेजा जा रहा था। तो चाईबासा से ये खबर सामने आ रही है, जहां चक्रधरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया। रेलवे स्टेशन के पास से रेस्क्यू किया गया। और रांची से आपको एक बड़ी खबर बताएं, जहां जेटेट नियमावली कैबिनेट से पारित कर दिया गया है। भोजपुरी अंगिका मगही नियमावली से बाहर है और भोजपुरी अंगिका मगही के लिए अब एक नई कमेटी बनेगी। कमेटी में भाषा शामिल करने पर फैसला होगा। पहले से शामिल क्षेत्रीय भाषा नियमावली बरकरार है और अभी जो जिन भाषाओं को नहीं इसमें
शामिल किया गया है उसमें भोजपुरी अंगिका मघी शामिल है। भोजपुरी अंगिका मघी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर एट अरगोड़ा चौक फ्रॉम हरमू to Dibdi Bridge near Sailors Knot Restaurant। जेटेट नियमावली में भोजपुरी अंगिका और मघी को शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद जेटेट की नियमावली पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इन 3 भाषाओं को जेटेट में शामिल करने की बात कही है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी यानी जेएमएम और कांग्रेस ने यह कहा है कि इसके लिए कमेटी बना दी गई है, कमेटी ही इस पर निर्णय लेगी। झारखंड के अंदर भोजपुरी, मगही और अंगिका को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है तो जितने भी भाषा द्वितीय राजभाषा के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में आते हैं उन सभी को जेटेट में मान्यता देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है, उसकी मंशा क्या है। तो स्पष्ट झलकता है कि उसके प्रति इनके मन में कोई मोह नहीं है। की बैठक में इस विषय पर गहन विचार विमर्श चर्चा हुआ। एकमत नहीं होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने संवेदना का परिचय दिया। एक कमेटी गठन की घोषणा की गई और कमेटी अब उस पर आगे विचार करेगी। वर्तमान में जेटेट नियमावली कैबिनेट से पास हो चुकी है और आगे जो निर्णय लेना है वो कमेटी निर्णय लेगी। जेटेट को लेकर के कैबिनेट ने कल मंजूरी दी है। जो भाषा को लेकर, स्थानीय भाषा को लेकर जो विवाद था, भोजपुरी, अंगिका, अन्य भाषाओं को लेकर के मांग किए जा रहे थे कि इसको परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। कमेटी का गठन किया गया है, उसके सुझाव के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। राज्य से इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जेटेट पर कैबिनेट में नोकझोंक देखने को मिली है। मंत्रियों के बीच हॉट टॉक की खबर है। पिछली कैबिनेट में मंत्रियों ने विरोध किया था। राधाकृष्ण, दीपिका पांडे ने विरोध किया था। भोजपुरी अंगिका मघी पर की थी सिफारिश। तो मामले ने बनाई है एक कमेटी। आपको बता दें कि चमरा लिंडा ने कहा है कमेटी के काम में वक्त लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री का था और लोग जो बात अपने अपने आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो वो सब जो बना के आया था कैबिनेट के लिए वही ओके हुआ। दीपिका जी नाराज हुई, ऐसा कुछ हुआ? फाइल पटक कर चली अब देखिए, थोड़ा बातचीत तो हुआ, डिस्कशन हुआ और अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। दीपिका पांडे गुस्सा होकर निकली, नाराज होकर निकली? नहीं, उसमें बात हुआ कि नेक्स्ट टाइम में उसको देखा जाएगा। कमेटी का गठन हुआ है, वो हो जाएगा सब कुछ। जेईटी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर के सीता सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा में व्यापक स्तर पर अव्यवस्था देखने को मिली है। कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुंचे, कहीं गलत पेपर बांटे गए, तो कई अभ्यर्थी घंटों बिना परीक्षा दिए बैठे रहे। सीरियल नंबर की गलतियों के कारण शिक्षा और उड़िया विषय की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने हेमंत सोरेन से दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। और हजारीबाग से अब खबर है, जहां हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के दौरे को लेकर के पत्रकारों के साथ मारपीट भी हुई। अब यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है। न्यूज 18 के संवाददाता ने कुछ सवाल पूछे और सवाल पूछे जाने पर मंत्री के समर्थक आक्रोशित हो गए और पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने लगे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पीड़ित पत्रकारों ने हजारीबाग सदर थाना में शिकायत भी दर्ज कराई है और न्याय की लगातार वो गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरारी सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और निंदा करते हुए उन्होंने ये कहा भी है कि ये केवल पत्रकारों पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है।
उन्होंने मंत्री से माफी मांगने की बात कही और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के कार्यक्रम को कवर करने गए 2 रिपोर्टर के साथ, हमारे रिपोर्टर के साथ मारपीट, पीट, बदसलूकी किया गया और उसी के खिलाफ हम लोग अभी सदर थाना में आवेदन समर्पित किए हैं और उस पर FIR दर्ज और जो उसमें लोग हैं, जो वीडियो में लोग दिख रहे हैं जो मारपीट करने वाले हैं, वो उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हम लोग पहुंचे थे और हम लोगों ने आवेदन दिया। अब उस पर FIR होगा और आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वैसे इरफान अंसारी के बारे में क्या कहना है, वो विवादित आदमी है, विवादित मंत्री हैं, जहां जाते हैं वहां इसी तरह की घटना करते हैं। हजारीबाग। अब देखिए, झारखंड में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों को लेकर के सियासी पारा भी हाई हो गया है। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। ढुल्लू महतो ने यह भी कहा है कि झारखंड में पत्रकार तो दूर, आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के मुखिया की किसी पर कोई लगाम ही नहीं रह गई है। दरअसल सांसद हजारीबाग में हुई इस घटना पर प्रतिक्रिया भी दे रहे थे, जहां स्वास्थ्य मंत्री के समर्थकों पर पत्रकारों के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगा है और इस घटना को लेकर के उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है और इसे बेहद निंदनीय बताया। जिसका मुखिया ही, जिस राज्य का मुखिया का ही कोई लगाम नहीं हो किसी पर, चाहे प्रशासन पर, विधायिका पर या किसी पर, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार के सहानुभूति के साथ हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा है। जिस तरह का आंदोलन आप करेंगे, जिस तरह का कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ 24 घंटा सभी पत्रकार, पूरे देशवासियों के पत्रकार, पूरे राज्य के पत्रकार के साथ, बोकारो के पत्रकारों भाइयों के साथ मैं खड़ा हूं। जब बुलाइएगा, जिस समय बुलाइएगा, हम इस राज्य में रहने के बाद आपके पास जरूर आकर आपके हर सुख दुख में काम करने का काम करेंगे। कोई भी पीछे न हटेंगे। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं भैया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है और इस चुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हैं। बंगाल में टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले जेएमएम ने फिर से ममता सरकार बनने का दावा किया है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि बंगाल में सीधी लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर है। वहीं बीजेपी ने जेएमएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन और बंगाल में टीएमसी पक्ष में चुनाव प्रचार, ये तो जेएमएम का अजब खेला है। कांग्रेस के साथ सत्ता में है और उल्टा बंगाल में जाकर के तृणमूल के फेवर में चुनाव प्रचार करने गए थे। तो मैं यही कहूँगा कि ये इनकी नीति समझ में नहीं आती है। और कांग्रेसी भी कितने लोग ऐसे हैं, इनकी समझ में क्या आता है कि यहाँ उनके साथ मिलकर सरकार चलाते हैं और जेएमएम वहाँ उनके विरोध में प्रचार करती है। तो बड़ा गजब खेला है इन लोगों का। और वहाँ इस बार टीएमसी का पलड़ा बहुत ही भारी है, इसलिए कि हम खुलकर उनके साथ हैं। अब प्रचंड जनादेश, प्रचंड बहुमत की ओर टीएमसी बढ़ रही है। बंगाल के लोगों ने यह तय कर लिया कि बंगाल पर राज बंगाली का ही चलेगा, गुजरातियों का नहीं चलेगा। लेकिन बंगाल के मतदाताओं ने जीतने का काम किया है और जिस तरह से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स की गठन की बात हो, डिप्यूटेशन की बात हो या एसआईआर के माध्यम से माहौल खराब करने की बात हो या मतदाताओं को भयभीत करने का बात हो, सबका करारा जवाब बंगाल के मतदाताओं ने दिया है। देखिए, राज्य से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। हजारीबाग वन भूमि घोटाले में आरोपी हैं और कोर्ट ने विनय को जमानत देने से इनकार किया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित और हजारीबाग एसीबी ने विनय चौबे के खिलाफ दर्ज किया था मामला। तो देखिए, डीसी रहते वन विभाग की भूमि को अवैध तरीके से जमाबंदी करने का उनके ऊपर आरोप लगा था। 5 प्लॉट की अवैध जमाबंदी का भी आरोप लगा था। अब इसे लेकर के विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है।
पहले कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा था। रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज की गई। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेंगे। तो राजधानी समेत राज्य भर के कई जिले में हल्की बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। रांची में सुबह से ही बूंदाबांदी हुई है। पिछले 2 दिनों से मौसम के इस बदले अंदाज से राजधानी समेत पूरे जिले का पारा 2 से 4 डिग्री तक नीचे गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिन में बादल, तेज हवा, ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को खुश कर दिया है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर के कई जिलों में पारा जो है नीचे आया है और पारा नीचे आने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह भी राजधानी में हल्की बूंदाबांदी हुई, कल भी हल्की बारिश हुई थी और ऐसे में राजधानी का मौसम खुशगवार है। हम इस बार राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में कुछ मॉर्निंग वॉकर्स हमारे साथ हैं। बोले कि मौसम की ये जो गुगली कहेंगे, क्या कैसा लग रहा है? बहुत है, अति सुंदर, आनंद आ रहा है। 40 डिग्री परसों हो गया था। ये अलग बात है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी बहुत बार काम नहीं करती है, लेकिन कल और आज अति आनंद, दिन में भी मज़ा आया, रात में मज़ा आया। बादल गरजता रहा रात भर और उम्मीद है कि 3-4 दिन और इस तरह का मौसम रहेगा। मौसम अच्छा है, बारिश हुआ है, बहुत अच्छा बात है। जितना गर्मी रांची में, इतना गर्मी कभी नहीं होता था। ज़्यादा हो रहा है, बारिश हो रहा है, हम लोग को राहत है, बहुत राहत मिल रहा है हम लोग को। एसी ज़्यादा चलना कम चल रहा है। ये एसी चल रहा है अभी? चल रहा है। लेकिन जब नेचर अपना एसी चला रहा हो तो घर की एसी की जरूरत है? कम हो गया है। पिछले कई दिनों में जितना एसी हमने घर में चलाया, उससे पिछले 2 दिन में हमने काफ़ी कम एसी चलाया। पर झूठ नहीं बोलूँगा, चलाना पड़ा है थोड़ा सा, पर काफ़ी कम हुआ है, राहत मिली है। पर ये राहत बहुत ही अल्प समय के लिए मिली है। उसी को सोच करके मन में बड़ा टेंशन है। और ये जो खबर आ गई है कि अल नीनो का इफ़ेक्ट है हम लोगों के पूरे क्षेत्र में, भारतवर्ष में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो इससे प्रभावित होगा। मौसम अभी देखा जाए तो मैंने राहत दिया है, नागरिकों को राहत दिया है। 2-1 दिन तो अच्छा खासा टेम्परेचर था, जिसके चलते जो है लोग परेशान हो रहे थे। जब भी झारखंड में धरती की तपिश बढ़ी है, आसमान ने हमेशा धरती की बेचैनी समझी है और रांची में और आसपास के जिलों में बारिश हुई है। कुल मिलाकर लोग जो है इस बदले मौसम का स्वागत कर रहे हैं, जो अगले 4 दिनों तक रहने वाला है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, रामगढ़ में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम का मिजाज अब पूरी तरीके से बदल गया है। तेज गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिली है और ठंडक का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहने की संभावना है। वहीं बुधवार को दोपहर 2 बजे के बाद एक बार फिर से गरज के साथ बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है। साथ ही आपको बता दें कि वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। आज सुबह करीब 4 बजे से ही तेज हवा और गरज के साथ बारिश शुरू हो गई थी, जो कि रुक रुक कर अभी भी जारी है। रामगढ़ जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश का क्रम जारी है। आज सुबह 4 बजे से तेज हवाओं के बीच में बारिश का दौर यहां पर सुबह तक जारी रहा है। बारिश होने के बाद यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा 41 डिग्री को जा रहा था। आज के की बात करें तो मैक्सिमम पारा जो है अभी का 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब बताया गया कि 2 बजे के बाद से फिर से जोरदार बारिश से यहाँ पर होगी और कल भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने यहाँ पर जाहिर की है। फिलहाल देख सकते हैं रामगढ़ का ओल्ड NH33 है, जो रामगढ़ से रांची को जोड़ती है। वहाँ जल जमाव किस तरह से गर्मी से बहुत राहत है। अभी कल 41 डिग्री थी, लेकिन अभी नॉर्मल है। अभी मैंने नॉर्मल, अभी कुछ राहत है। इससे राहत है। तो देख सकते हैं इस तरफ में किस तरह से जल जमाव के बाद परेशानी फिलहाल जो है रामगढ़ वासियों की बढ़ी हुई है। बताया गया कि कल भी इसी तरह से बारिश होगी। आज दोपहर 2 बजे के बाद से फिर से बारिश का क्रम यहाँ पर शुरू होगा और बताया गया कि यहाँ पर वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की यहाँ पर अपील की है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जल जमाव के कारण रामगढ़ में परेशानियां बढ़ गई हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और देवघर में भी मौसम ने करवट ले ली है, जिससे कि भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, सुबह सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी और आसमान में छाए काले बादलों ने मौसम को और भी ज्यादा सुहाना कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से देवघर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
पहुंच गया था, जिससे आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोगों को घर में रहना पड़ रहा था और ये मजबूरी बन गई थी उनकी। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों के चेहरे अब खिल उठे हैं। देवघर में आज मौसम ने करवट ली है। आज भी आसमान में काले बादल हैं और ठंडी हवाएं भी चल रही है। आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि आसमान में जो है वो काले बादल आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही थी उससे भी लोगों को काफ़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत अगले 2 दिनों तक मौसम सुहाना बना रहेगा। बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा मैसेज पर भी अलर्ट जारी कर ये बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 घंटे के दौरान हल्की बारिश के साथ तेज़ गर्जन और तेज़ हवाएं भी चल सकती है। तो आप सीधे तौर पर मौसम देख सकते हैं कि किस तरह से बादल छाए हुए हैं, धूप नज़र नहीं आ रही है। और बीते दिन अगर देवघर की बात करें तो काफ़ी तेज़ धूप थी, तापमान लगभग 40 डिग्री से भी अधिक का था। लोग काफ़ी गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज मौसम ने फिर से एक बार करवट ली है। लोगों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। इस तपती गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत हुई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मौसम के बदलाव के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल